अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें उसकी लिमिटेशन क्या है? कितना बड़ा सोलर सिस्टम का एक प्लांट हम इंस्टॉल कर सकते हैं? कोई लिमिटेशन है उसकी, या फिर मतलब क्या इसका क्राइटेरिया क्या होता है सोलर सिस्टम का? बिल्कुल, आपने ठीक आइडेंटिफाई किया था कि सोलर सिस्टम का अगर आप पैनल साइज़ की बात करें, सोलर सिस्टम का फ़ायदा ये है, मॉड्यूलर सिस्टम है। मॉड्यूलर सिस्टम को आसान अल्फाज में बताएं तो इसको आप जितना बड़ा बनाना चाह सकते हैं बना सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उसमें सोलर पैनल होता है। एक सोलर पैनल अगर आप 300 वाट का लगाते हैं तो आपने जितने लगाने आप लगा सकते हैं। आपने 1 लाख सोलर पैनल्स जोड़ने हैं तो आप 300 वाट इंटू 1 लाख पैनल्स, तो उतनी वाटेज आपकी निकल आएगी। इसी तरह अगर आप एक सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं जो कि यूटिलिटी स्केल का होगा, जिससे आपने पूरे शहरों को पावर देनी है, तो आप मेगावाट के सोलर प्लांट्स भी लगा सकते हैं। 10 मेगावाट, 50 मेगावाट, 100 मेगावाट, या फिर आप गीगावाट्स पे भी जा सकते हैं। आप 100 गीगावाट कितने होते हैं? 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट होते हैं, और 1 मेगावाट में 1000 किलोवाट होते हैं, और 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। अच्छा। आपका जो एक पंखा होता है वो 80 वाट लेता है सिर्फ। ठीक है। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। ठीक है। फिर उसके ऊपर मेगावाट होता है, उसमें 1000 किलोवाट होते हैं। फिर उसके ऊपर गीगावाट होता है जिसमें 1000 मेगावाट होते हैं। ठीक है। तो अगर आप एक शहर की कंजम्पशन को देखेंगे तो एक बड़ा शहर आपका रफली गीगावाट्स में होती है वो, तो मेगावाट्स में तो नहीं होती। बिल्कुल ऐसी है, बड़ा शहर गीगावाट्स में कंज्यूम करता है। अगर आप गीगावाट कैपेसिटी का सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसमें कोई उसमें मसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ना करती हो, ऐसा ये नहीं है कि इक्विपमेंट ना एग्जिस्ट करती हो, ऐसा ये नहीं है कि गीगावाट कैपेसिटी का सोलर प्लांट आपको डिलीवर ना कर सके, ऐसा नहीं है। तो सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारी इक्विपमेंट मौजूद है, सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है, सारा सिस्टम डिज़ाइन मौजूद है, और सिस्टम को आप लगा के आप 8 दिन के 6 या 8 घंटे जो भी आपके सनलाइट आवर्स है, आप उसमें फ्री की बिजली तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। साथ साथ आप उसमें इतनी एनर्जी बैंक भी उसके साथ जोड़ सकते हैं कि जिसमें आप एनर्जी को स्टोर करवाएं, और फिर आप शाम के जो 16 घंटे हैं जिसमें नॉन सनलाइट आवर्स होते हैं आप उसमें यूज़ कर सकें। तो जैसे हम आपको रिपीटेडली बता चुके हैं कि आप अगर घर का अपना लोड 1 टन का AC है, आप उसको 24 घंटे चलाना चाह रहे हैं, प्लस लाइट, फ़ैन, फ्रिज का जो नॉर्मल सा लोड होता है, तो आप उसको चलाना चाह रहे हैं, तो आप एक 5 किलोवाट का, 4 किलोवाट का सिस्टम लगाएं और उसमें आप इतनी बैटरीज लगाएं। हम इस पर काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं। तो इसी तरह अगर आप 800 मेगावाट का सिस्टम, 1000 मेगावाट का सिस्टम, 1 गीगावाट का सिस्टम लगाते हैं, तो आप उसके साथ भी एक नंबर ऑफ़ बैटरीज़ को असाइन करके, एलोकेट करके, आप उसके साथ पूरे के पूरे सिटीज़ को बैटरी बैंक दे सकते हैं, बैटरी बैकअप दे सकते हैं, जिसके थ्रू वो 24 आवर्स ऑफ द ग्रिड जा सकते हैं। अब थोड़ा सा इस वीडियो के बारे में बताएं। करंट वीडियो में आप देख रहे हैं कि कतर में चाइनीज़ ब्रांड है, चाइनीज़ कंपनी है, वो 800 मेगावाट का प्लांट लगा रही है। अभी तक तो वीडियो में आप देख सकते हैं सिविल वर्क्स पे वर्क हो रहा है। अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखें सिविल वर्क्स कितने मैटर करते हैं और कितने इंपॉर्टेंट होते हैं सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन के लिए। बिल्कुल ऐसी है। अब इस पूरी वीडियो में आप देखेंगे कि मेजॉरिटी जो काम है ना, और जो निटी ग्रिटी का काम है, वो इंस्टॉलेशन से पहले, पैनल्स लगने से पहले का ही है, सारा सिविल वर्क्स ही है। बिल्कुल। और आखिर में जब आप पैनल देखेंगे लगते हुए, तो वो पैनल बस सिर्फ रख रहे होंगे, बिल्कुल रख रहे होंगे और टाइट कर रहे अब देखें इस पर जब कस्टमर देखता है वो यही कर रहा होता है कि सोलर पैनल की प्राइस क्या है। सोलर पैनल की प्राइस ही 38 रुपीज़ पर वॉट है। आज के रेट की अगर बात करें तो जी आप बोले मुझे 37 रुपीज़ पर वॉट मिलना चाहिए। ये जो सारा सरिया लग रहा है, सीमेंट लग रहा है, ये पर किलोवाट में कैसे आप जज करेंगे? मुझे ये बताएं, या पर वॉट के रेट में कैसे जज करेंगे? ये एक इंडस्ट्री के पास भी अगर आप जाएं तो वो बोलते हैं भाई मुझे बताओ पर किलोवाट के रेट तुम क्या दोगे? तो पर किलोवाट के रेट में आपको कैसे पता चला उसने कितना सरिया डाला, ऐसे ही कौन सा गटर यूज कर रहा है, वो पेंट भी करके दे रहा है, आपको नहीं करके दे रहा है? ये सारी कंस्ट्रेंट्स तो एक नॉर्मल सिस्टम में नहीं आती ना। हर सिस्टम डिफरेंट होता है, कस्टमाइज सिस्टम होता है। कहीं पे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे नहीं होती। अब ये डेजर्ट में लग रहा है प्लांट, तो डेजर्ट में प्लांट लग रहा है तो इसमें सिविल वर्क्स की रिक्वायरमेंट है। अगर ये रूफटॉप पे लग रहा होता, या कॉन्क्रीट एरियाज़ पे लग रहा होता, या फिर ये कार पार्क्स के ऊपर लग रहा होता, या फिर ये किसी और जंगल्स में लग रहा होता, या पानी की बॉडीज़ के ऊपर, दरिया के ऊपर, या समंदर के ऊपर अलग होती। हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है। तो हर किसी की कंस्ट्रेंट पे और जो कस्टम डिज़ाइन होता है उसमें फ़र्क आ जाता है। अभी जो स्टैंड्स लग रहे हैं, जो स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं, अब ये टिल्टेबल है कि नहीं है, इन पे सिंगल एक्सेस ट्रैकिंग मौजूद है कि नहीं आते हैं, उसमें भी फ़र्क होता है। 20 फीट का लग रहा है आपको? क्या चीज़? एक पिलर से दूसरे पिलर में रफली 20 फीट का गैप होगा। बिल्कुल, उससे ज़्यादा का ही है थोड़ा सा। अगेन गैल्वनाइज्ड आयरन को इस्तेमाल कर रहे हैं, GI को यूज़ कर रहे हैं। कॉस्ट ये है टिल्टेबल। हाँ जी, बिल्कुल रोटेटेबल है। सिंगल एक्सेस ट्रैकिंग इसमें मौजूद है। देखें अगेन, जितनी ज़्यादा आप फीचर्स डालेंगे उतने ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलते हैं। सिंगल एक्सेस ट्रैकिंग ऑफ कोर्स आपको बेनिफिट देती है। यूटिलिटी स्केल पे करना आसान हो जाता है क्योंकि आप जो हर रो है उसको सेपरेटली डिफाइन करते हैं। हर जो रो है उसका एक्सेस जो होता है वो सेपरेट होता है कंपेयर टू अदर रोज़, तो इसीलिए उसमें फिर फ़र्क आ जाता है। आप उसको रोटेट कर सकते हैं। जब आप एक
कंटिन्यूस सोलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उस पूरे सोलर स्ट्रक्चर को टिल्ट देने में बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से मुश्किल हो जाता है और फिर स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ होती है वो वीक हो जाती है। अब आप ये देखें, सारा जो काम हो रहा है वो ग्रिड रूम पे काम हो रहा है, इलेक्ट्रिकल कंबाइनर रूम पे काम हो रहा है, सारे के सारे अभी तक जो सिविल वर्क्स हैं वो सिविल वर्क्स ही हो रहे हैं। अभी सोलर प्लांट तो लगने की बारी नहीं आई। तो आप ऐसे सिस्टम में आप कैसे कॉस्ट निकालेंगे कि पर वॉट की रेट मुझे ये मिलना चाहिए? आप थंब ऑफ द रूल नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये एक सोलर सिस्टम है। अब ये देखें, अब जाके सोलर पैनल्स आए हैं, अभी भी सोलर पैनल सिर्फ लगेंगे उस स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो अभी ये डिफाइन हुए हैं। अच्छा थे भी लॉन्गी के सोलर पैनल्स, बल्कि ये भी चीज़ें आपने लाजमी जब भी आप इस तरह की वीडियोस देख रहे हो तो उनमें देखनी होती है कि वो किस तरह के सोलर पैनल दुनिया में लग रहे हैं। तभी तो हम बताते हैं कि आप जब 1, 2, 3 जो टॉप ब्रांड्स हैं उनमें सोलर पैनल्स खरीदेंगे तो जो चांसेस हैं आपके साथ हाथ होने के, फ्रॉड होने के, वो कम हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। एटलीस्ट सोलर पैनल चलेगा, क्योंकि दुनिया में देखें ऐसे ही नहीं, आप हर जगह धोखाधड़ी नहीं कर सकते, कहीं पकड़ है। पाकिस्तान के अलावा आप अगर किसी के साथ धोखा करें या आप 2 नंबर चीज़ दें, आपको छोड़ता कोई नहीं है। और वहाँ कंप्लेन आप बड़े आराम से अगले को सू कर सकते हैं। या तो आपके साथ विदाउट डॉक्यूमेंट्स भी बिक रहा है और फिर बी ग्रेड भी बिक रहा है, ए ग्रेड बोल के, तो कोई किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसी है। अब ये देखें, टोटल 800 मेगावाट की साइट है, अभी कंप्लीटली इंस्टॉल नहीं हुआ है। अब इस जहाँ लगा है कतर में, इन्होंने कुछ भी नहीं करना है इसके बाद, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसी है। इन्होंने तो कुछ नहीं करना ना, ये तो बस अब एक दफ़ा लग गया, इसकी एक मेंटेनेंस होगी सफाई की, ऑटोमेटिक वॉशर्स लग जाएंगे इसमें ताकि वो भी ऑटोमेटिकली हो जाए। बिल्कुल ऐसी। सन ट्रैकिंग की वजह से, सिंगल एक्सिस की वजह से इनकी रफली, अगर डुअल एक्सिस हो तो 40% रफली आपकी इंक्रीमेंट होता है, और अगर सिंगल एक्सिस हो तो 18 से 20% आपका इंक्रीमेंट आता है ऐसे ही एनर्जी में। तो कुछ ना किए बगैर जब आप बिजली बना रहे होंगे, और ये उन कंट्रीज़ की बात हो रही है जो ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं, जिनके पास अपना तेल निकल रहा है, अपनी गैस निकल रही है और वो बिक भी रही है, वो तब भी रिन्यूएबल्स की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जब फ्री की बिजली बरस रही है तो क्यों ना यूज़ करें। तो ये तो अकल की बात है। हमारे पास तो ना तेल है ना गैस है, और तब भी हमारे पास इतना बड़ा प्लांट नहीं है। हमारे पास तो इन सबसे पहले होना चाहिए था, स्टेट लेवल पे भी, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी और होम लेवल पे भी। हमें तो सबसे आगे लीड करना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास जब ऑयल नहीं है तो कोई बात नहीं, सूरज तो हमारे पास है ना, तो हम पहले सूरज से बना लेते। तो ये तो जो काम करेगा या जिसको पहले समझ आ जाएगी और जो पहले कर लेगा वो आगे निकल जाएगा। बाकी यूँ फ़कीरों की तरह एक दूसरे से मांगते फिरेंगे, मुझे किस्तों पे गैस दे दो, मुझे किस्तों पे ऑयल दे दो, मुझे किस्तों पे डॉलर दे दो, मुझे किस्तों पे सोलर पैनल दे दो, और जब सोलर पैनल लगवाने की बारी आए तो किस्तों पे कोयले का प्लांट लगवा लो और बस भरते रहो उसके पैसे। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि सिस्टम साइज़ में कोई अपर सीलिंग नहीं है, कोई ग्लास सीलिंग नहीं है कि आप जिसको बोलेंगे इससे ऊपर जा नहीं सकते, ऐसा और नहीं है। सिस्टम में कोई लोड का भी इशू नहीं होता कि यार ये मेरी तो मोटर बहुत बड़ी है, ये नहीं उठाएगी, ऐसा नहीं होता। अगेन सिस्टम डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। अगर आप गलत सिस्टम लगवा के बोलेंगे अब मेरी नई मोटर उठा रहा, तो ऑफ कोर्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं कि जिसमें मोटर को उठाने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन ऐसे सिस्टम्स भी होते हैं जिसमें कोई लोड साइजिंग नहीं होती, लोड कैलकुलेशन नहीं होती, और जहाँ पे आपका लोड का इशू होगा वहाँ पे आप ऐसे ही सिस्टम लगवाएंगे जिसमें लोड साइजिंग ना हो। बिल्कुल। अगले वीडियो को रैप अप करें। आज के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपकी नज़र में कौन से यूटिलिटी स्केल के प्लांट्स गुजरे हैं, यूटिलिटी स्केल के सोलर सिस्टम्स गुजरे हैं कि जिस पे आने वाले दिनों में डिस्कशन करनी चाहिए। आज के लिए तो थैंक यू।